अस्सलाम वालेकुम क्लास 11th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करके 4.1 अपनी कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.2। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग एक्सरसाइज 4.2 की तरफ चलते हैं और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह साथ साथ ही मार्क करवा दूंगी। आप लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेना है, बिकॉज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है इवेल्युएट दी फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, यानी कि जो हम लोग को वैल्यूज दी गई हैं, तीन हमें जो दिए गए हैं क्वेश्चंस, हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किस तरह करते हैं, हम लोग 9th-10th में फाइंड आउट करते रहे हैं। अब 9th-10th में जो फाइंड आउट करते थे उसका क्या तरीका था मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसका तरीका कुछ यूं था कि आपके पास आपको 2 मैट्रिक्स दिए गए, यानी कि 2x2 का मैट्रिक्स दिया जाता है। ठीक है। जिस तरह आपको मैं एग्जांपल बता दूं, ये आपको 2x2 का मैट्रिक्स मिल गया है। आप लोगों ने क्या करना होता था, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी होती थी, मिड में आप लोगों ने माइनस का साइन लगाना होता था और आप लोगों ने इस तरह इसको मल्टी, आप लोग 9th-10th में करते थे डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए। बट अगर आप लोग इन क्वेश्चन में देखिए जो आप लोगों को गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 4.2 के, यहाँ पे आप लोगों को 2x2 का नहीं बल्कि 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया है। अब 3x3 का मैट्रिक्स जो आपके पास गिवन होता है, आप लोग उसका डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड आउट करोगे, आप लोगों ने इस चीज को गौर से समझना है ताकि आप लोग इजीली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सको और आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। 3x3 का आप लोगों ने जो फाइंड आउट करना है उसका क्या तरीका होता है, मैं आप लोगों को रफ पे एक इजी वे में पहले समझा दूं। ठीक है। आप लोग यहाँ पे 3x3 का कोई सा भी ले लें। ठीक है। 3 2 5 6 8 10 12 15 एंड 14। ठीक है। ये है आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इधर ले लेना है बाय, आप लोग ले ले 3, आप लोगों ने पहला नंबर ले लेना है 3। अब जो 3 है, जिस रो में 3 आता है, रो 1 में आपके पास आ रहा है 3, रो 1 में, और कॉलम 1 में आपके पास 3 आ रहा है। ठीक है। आप लोगों ने रो 1 और कॉलम 1 को स्किप कर देना है। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल वो वैल्यू लिख लेनी है, 3 लिखा आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जिस रो में वो 3 आता है वो रो, और जिस कॉलम में वो 3 आता है वो कॉलम आप लोगों ने छोड़ देना है। ठीक है। आप लोगों ने उनको निकाल देना है अपने क्वेश्चन में से। रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाता है, रिमेनिंग आपके पास रह जाता है 8 10 15 एंड 14। फिर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। आप लोगों ने क्या करना है, 3 लेना है, उनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देनी है इस तरह, 8 14, मिड में माइनस का साइन है, इधर आके पास आ जाएगा 10, इधर आके पास आ जाएगा 15। ठीक है। इस तरह आप लोगों ने ये फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने 6 ले लेना है। जब आप लोग 6 वाली वैल्यू लोगे तो जिस रो में 6 आता है वो रो, और जिस कॉलम में 6 आता है वो कॉलम आपके पास जो है वो आपके क्वेश्चन में से निकल जाएगा। रिमेनिंग आपके पास 4 एलिमेंट प्रेसिंग, एक ये और एक ये और फिर ये। फिर आप लोगों ने इन चारों का डिटर्मिनेंट लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोग ये देखें 12 ले लेंगे। तो 12 जिस रो में आता है वो रो, और फिर जिस कॉलम में आता है वो कॉलम आपके पास माइनस हो जाएगा। और एक और चीज आप लोगों ने देखनी है, अगर आपके पास 3x3 का हम लोग यही सेम ले लेते हैं, -2 -5 6 8 10, कोई सा भी आप लोग ले लें। ठीक है। 15 एंड 14 ये है आपके पास कोई सा भी मैट्रिक्स हो। ठीक है। 3x3 का जिसका आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, आपके पास क्या होता है, पहली टर्म पॉजिटिव में होती है, उसके साथ साइन जो सा मर्जी हो आप लोगों ने उस चीज को बाद में मल्टीप्लाई करवाना होता है। पहले आपके पास देखना है, आप लोगों के पास फर्स्ट पे पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव एंड फिर पॉजिटिव। आपके पास इस तरह होता है। एक पॉजिटिव का स्टार्ट आप लोगों ने हमेशा पॉजिटिव से करना होता है, स्टार्ट आपने हमेशा पॉजिटिव से करना है। उसके बाद आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, फिर आपके पास अगेन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह आप लोगों का एंड तक जाएगा। ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव करते हुए सबसे पहले आप लोगों ने पॉजिटिव लेना। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पहले आप लोगों ने नेगेटिव को नहीं ले लेना है। आप लोगों ने इन चीजों को अच्छे से समझ। अब ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ इसका क्या फायदा है, ये किस लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये भी आप लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या किया, आप लोगों ने यहाँ पे 3 लिया है, और उसके बाद आप लोगों ने उसके जो 4 बचे हैं आप लोगों ने उसको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने 6 लिया। जब आप लोगों ने 6 लेना है तो 6 आपके पास कब आ रहा है, रो
2 के सेकंड पे, ठीक है। सेकंड पे आपके पास क्या आंसर है, माइनस, यानी कौन सा साइन है, माइनस। तो आप लोगों ने इधर लगा देना है माइनस, और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6, यानी आप लोग 6 को ले रहे हो। 6 के बाद आप लोगों ने जो आपका अगला मैट्रिक्स होगा आप लोगों ने वो लिख लेना है, जो आपके पास ये 4 नंबर बच रहे थे, ठीक है। फिर आप लोगों ने इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करानी है, बिकॉज ये तो निकल गया था आपका 6 की वजह से। फिर जब आप 12 लोगे तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि उसके साथ साइन कौन सा था, फिर आप लोगों ने ये वाला साइन लगाना है साथ में, और उसके बाद आप लोगों ने जो 4 रह जाएंगे, बिकॉज ये तो निकल गया होगा, ये भी निकल गया होगा, इन 4 को आप लोगों ने ले लेना। जिससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं साथ साथ आप लोगों को मजीद डिटेल में इसकी समझ आ जाएगी। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मजीद डिटेल में इस चीज को समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट है। फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया गया है 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया है कि आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स हो, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू ले लेनी है 1, जैसे कि यहाँ पे। सो फर्स्ट वैल्यू ले लेनी है जो कि आपके पास क्या है, 1 आप लोगों ने यहाँ पे लेना है। 1 आपके पास किस रो में है, आपके पास रो 1 में आ रहा है, और फिर उसके बाद कॉलम 1 में आ रहा है। तो रो 1 आपकी माइनस होगी, और रो 1 आपकी क्वेश्चन से कॉलम 1 भी यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास ये वाली 4 रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, 1, बिकॉज आप लोग क्या ले रहे हो, 1 नंबर। जो नंबर आप लोग ले रहे हो वो लिखना भी जरूरी हो, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने करानी है। सो जो नंबर आप लोगों का 1 है आप लोगों ने वो लिख दिया। उसके बाद जो आपका मैट्रिक्स बन रहा है, ये वाले 4 आप लोगों ने वो लिख लेने हैं, ठीक है। -1, -3, 3 एंड 2, ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद आप लोगों ने सेकेंड नंबर ले लेना है जो कि आपके पास है -2। -2 आपके पास किसमें है, रो 1 में एंड कॉलम 2 में। सो रो 1 एंड कॉलम 2 आपके पास माइनस हो जाएगा, और रिमेनिंग आपके पास जो रह जाएंगे वो एक ये वाला रह जाएगा एंड ये वाला रह जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों ने इधर क्या लिखना है, मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट के साथ साइन पॉजिटिव, सेकंड के साथ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज हमारे पास -2 के साथ नेगेटिव का साइन है। सो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आएगा, और फिर सेकंड नंबर हमारे पास -2 है तो वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास वो ब्रैकेट आ जाएगी जो हमारे पास क्या है, 3 -2 एंड -3 और 2, ठीक है। 3 -2 -3 और 2। उसके बाद हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, -4। -4 आपके पास रो 1 में आ रही है, और कॉलम आपके पास 3 है। रो 1 और कॉलम 3 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ये वाले 4 रह जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव का, तो आप लोगों ने इधर पॉजिटिव का साइन लगाना है। तो पॉजिटिव का साइन है, और ये आपके पास क्या है, -4, तो इधर -4 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, 3 -2 -1 एंड 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 -2 -1 एंड 3। ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का भी आपको मैंने तरीका बताया है। चलिए जी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने इधर 1 लिखना है, उसके बाद ये आपकी आ गई ब्रैकेट, इसका आप लोगों ने करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। समझ आ रही है, आप लोगों ने इसका करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। -1 आ जाएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा, दरमियान में आप लोगों के पास माइनस का साइन आएगा, ये आपके पास आ गया 3, और यहाँ पे आ गया -3। फिर यहाँ पे आपके पास है माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 आपके पास बन गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ गया, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोगों ने करवा देनी है। 3 आ गया, 2 आ गया, माइनस आ गया, -3 -2। उसके बाद आ गया आपके पास -4, बिकॉज माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, -4 आ गया। इसके बाद आपके पास, और आपके पास जो ब्रैकेट में है आपका क्या आना है, 3 को मल्टीप्लाई कराए 3 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, इस वजह से माइनस आ गया। फिर -2 है एंड -1 है, और ये आपके पास ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। ये मैट्रिक्स का साइन है, ये ब्रैकेट का है, ठीक है। आप लोग इस गलत फहमी में शिकार ना हो जाना कि ये मैट्रिक्स का साइन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये 1 आपके पास एज इट इज रहेगा। सो -1 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास क्या आ जाता है, -2। क्या आ जाता है, -2। 3 3 9 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, 2। यहाँ पे आप लोग देखें तो 3 2 आपके पास क्या होता है, 6, माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाता है, प्लस, एंड प्लस को दोबारा माइनस ही किया तो आपके पास माइनस आ जाएगा। 3 2 6।
-4 है आपके पास, 3 3 9 है, यहाँ पे भी आपके पास माइनस का साइन आएगा बिकॉज माइनस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपके पास जो है इस माइनस के साथ करोगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस के साथ करोगे तो आपके पास दोबारा से माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, ये 1 एज इट इज है, 2 में से 9 को माइनस करना यानी माइनस, एक माइनस का साइन है एक प्लस का, यानी 9 में से 2 को माइनस करना है तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा 7 प्लस 2 आ जाएगा, 6 में से 6 को माइनस किया तो आपके पास 0 आ जाएगा, -4 है यहाँ पे, यहाँ पे भी आप लोगों ने 9 में से 2 को माइनस किया तो आपके पास इधर भी आ गया 7। सो 1 7 जा आपके पास क्या हो जाता है 7 प्लस 2 0 जा 0, बिकॉज 0 के साथ जो भी नंबर आपके पास मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, -4 7 जा आपके पास हो जाता है 28। अब आप लोगों ने इनको प्लस और माइनस करवा देना है, यानी माइनस का साइन है इसके साथ आपका 0 को तो आप लोग छोड़ ही दे, उसको आप लोग ऐड करो ना करो क्वेश्चन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता उससे। -28 है, यहाँ पे आपके पास क्या है +7, -28 में से 7 निकालो तो बड़ी अमाउंट के साथ आपके पास माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, 28 में से 7 निकालो तो आपके पास आ जाता है 21। सो इसका जो डिटर्मिनेंट आपके पास पार्ट नंबर 1 का आया है वो एक्चुअल में आपका आया है -21। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सो सेकंड पार्ट आपके पास है 3/3 का, इधर भी आप लोगों को वैल्यूज दी गई है, इधर भी आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है इसका डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है डिटर्मिनेंट, जैसे कि आप लोग इधर देखिए फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है a प्लस बी, a प्लस बी आपके पास आ रहा है रो 1 में और कॉलम 1 में, सो रो 1 और कॉलम 1 माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास ये 4 रह जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने इनको लिख देना, सबसे पहले आप लोगों की फर्स्ट वैल्यू है a प्लस बी, वो बाहर आ जाएगी। उसके बाद जो आपके पास है ये आपके पास 4 बच रहे हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी एंड a, ये आपके पास है। उसके बाद सेकंड आपके पास क्या आप लोगों को पता है इसके साथ पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन है। यहाँ सेकंड वाली वैल्यू है a माइनस बी, ये आपके किस में आ रही है रो 1 में एंड कॉलम 2 में, रो 1 एंड कॉलम 2 निकल गया, रिमेनिंग आपके पास ये और ये रह गए। ठीक है, सो आप लोगों ने इधर माइनस का साइन लगाना है बिकॉज इसके साथ हमारा माइनस का साइन है, सो a माइनस बी आ जाएगा इधर आपके पास। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a, ठीक है, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड वाला यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, आप लोगों ने पॉजिटिव का साइन लगा लेना है यहाँ पे, और आपके पास थर्ड पे क्या है ए आपके पास है रो 1 में एंड कॉलम 3 में, सो आप लोगों ने रो 1 एंड कॉलम 3 को निकाल दिए तो आपके पास ये वाले 4 रह गए। ठीक है, इधर आप लोगों ने प्लस a लिख दिया बाहर एंड आपके पास ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे a, ठीक है, ये वाले 4 है ना, a प्लस बी, a माइनस बी एंड नीचे आपके पास है a, ये है आपके पास आपके सारे जो आप लोगों की वैल्यू आने की डिटर्मिन। अब आप लोगों ने क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा इज इक्वल, उसके बाद यहाँ पे आपका a प्लस बी है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी, उसके बाद ये जो ब्रैकेट ये आपके पास है इसकी आप लोगों ने करा देनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं। आप आएगा सबसे पहले a प्लस बी, उसके बाद आपके पास है a प्लस बी, यानी दोनों आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बीच में आपके पास माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास a एंड सेकंड है a माइनस बी, ये आपके पास आपकी फर्स्ट ब्रैकेट आ रही है। नेक्स्ट आप लोगों के पास माइनस का साइन था, माइनस का साइन आ जाएगा, a माइनस बी है। ठीक है, तो a माइनस बी आपके पास आ जाएगा, a माइनस बी। इसकी ब्रैकेट आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास है ये दोनों, यानी a मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे सबसे पहले a लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई है a प्लस बी, माइनस का साइन है आपके माइनस का साइन आ जाएगा, और दूसरा आपके पास ये दोनों है यानी a माइनस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, ये आपके पास इसकी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगी। उसके बाद थर्ड वाला आपके पास क्या है प्लस a, यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखा प्लस a, इसकी ब्रैकेट आप लोग देखें तो सबसे पहले आप लोगों के पास ये आ रहा है a मल्टीप्लाई बाय a, मिड में माइनस का साइन है वो आ जाएगा, और फिर ये दोनों आपके पास है a प्लस बी एंड a
माइनस बी। ठीक है, ये दोनों आपके पास आ गए हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ब्रैकेट को भी क्लोज कर दें। सबसे पहले आप लोग इधर देखिए, a प्लस बी जो है वो आपका एस ही आपके पास आ जाएगा। सॉरी, ये आपके पास आपकी ब्रैकेट है। आप लोगों ने सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करवाना है a के साथ, तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस, ठीक है, आप लोगों ने फिर मल्टीप्लाई करवा देना है a को b के साथ, तो आपके पास क्या आ गया, प्लस ए बी। बल्कि आप लोग ऐसा करें, आपके पास है a प्लस बी, ये भी a प्लस बी है, तो आप लोग इसका होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, a प्लस बी का आप लोगों ने लिख लिया यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस a को मल्टीप्लाई करवाया a के साथ, तो आपके पास a स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, बिकॉज अगर बाहर माइनस हो जाए तो हमारी जो साइन है वो अंदर के चेंज होने होते हैं, इस वजह से हम लोग जो है वो पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, बाद में हम लोग साइन चेंज कर लेंगे। सो a को दोबारा हम लोगों ने कराना है b के साथ, इधर आ जाएगा माइनस a b। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट आपकी क्लोज हो गई। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा, a माइनस बी आपके पास बाहर है तो ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास है a को a से मल्टीप्लाई कराए, तो आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस ए बी। सो अब माइनस का साइन है तो ये a माइनस बी, ये दोनों a माइनस बी के हैं, तो यहाँ पे आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये ब्रैकेट आपकी क्लोज हो गई, a माइनस बी का आप लोगों ने होल स्क्वायर लिख लिया। प्लस थर्ड वाला आप लोग देख लें, यहाँ पे आपके पास a है वो आपका बाहर रहेगा एज इट इज। उसके बाद आपकी ब्रैकेट है, a को a से मल्टीप्लाई कराओ तो आ गया a स्क्वायर माइनस a आपके पास है a प्लस बी, और दूसरा है आपके पास a माइनस बी। जैसे कि आप लोग फॉर्मूले को जानते भी हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, ये आपके पास आपका फॉर्मूला होता है। सो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करना है, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके पास है एक प्लस वाली एक माइनस वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ब्रैकेट में लिख देना है, बिकॉज बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज होने होते हैं। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये आपकी ब्रैकेट यहाँ पे हो गई क्लोज। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे a माइनस बी बाहर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये आपकी ब्रैकेट है, सबसे पहले आपके पास है a प्लस बी, इनका होल स्क्वायर। आप लोगों को फॉर्मूले का पता ही है कि फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, अगर आपका हो a प्लस बी, यहाँ पे आपके पास है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल। ठीक है, हम लोगों ने ये वाली वैल्यू इधर लिख लेनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी जगह हमारे पास ये आ गई माइनस, ये हम लोग यहाँ पे अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ab। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई। फिर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास माइनस एंड a माइनस बी बाहर था तो वो आपके पास एज इट इज है। उसकी ब्रैकेट जो है हम लोग नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे ओपनली। ठीक है, यह आपके पास क्या है, a स्क्वायर प्लस ए बी, इसके बाद माइनस का साइन है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को दिया गया है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का आंसर भी आपके पास सेम यही फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है आपके पास। सो आप लोग इसको ब्रैकेट में लिख लें, बिकॉज ब्रैकेट की वजह से जब आपके पास माइनस की जो चेंजिंग है वो सही आ जाएगी। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपके पास आपका फॉर्मूला है। प्लस a आपके पास बाहर, तो ये a आ गया। यहाँ पे अंदर आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस b स्क्वायर आपके पास आ गया। ठीक है, सो अब आप लोग देखें यहाँ पे ये आपके पास है प्लस का, ये आपके पास है, ठीक है, प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों आपके पास काट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये भी दोनों आपके पास काट हो जाएंगे। अब आपके पास जो रिमेनिंग रह गया आप लोगों ने लिख लेना है, यहाँ पे आ गया a माइनस बी, ब्रैकेट में आपके पास रह गया बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab। ठीक है, माइनस a माइनस बी एज इट इज आ गया। इसकी ब्रैकेट में आप जो है वो ओपन कर लें इसकी ब्रैकेट को, a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास माइनस बी स्क्वायर, प्लस माइनस है प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट इसकी यहाँ पे क्लोज, एंड देन
प्लस ए वाली ब्रैकेट जो है वो आपके पास इसकी ब्रैकेट में आ जाएगा बी स्क्वायर अकेला रह गया, तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे बी स्क्वायर। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इज इक्वल का साइन लगा दिया सबसे पहले, तो ए आपके पास है, इधर प्लस बी है, सॉरी आपके पास ए प्लस बी आपके पास बाहर एज इट इज है, अंदर आप लोग देखें तो बी स्क्वायर है, 2ab है प्लस ए बी है, यानी यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 3ab। ठीक है, उसके बाद माइनस है, a माइनस बी हो गया, इसकी ब्रैकेट आप लोग देखें तो आपके पास है ए स्क्वायर, ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपके पास है ए बी प्लस 2ab, ये आपके पास क्या हो गया आपका 3ab एंड माइनस बी स्क्वायर आपके पास एज इट इज है। उसके बाद आपके पास है प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने ए को बी से मल्टीप्लाई करा दिया तो आपके पास आ गया ए बी स्क्वायर। अब इधर आप लोग देखें तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है ए को बी के साथ, पहले ए को इसके साथ फिर ए को इसके साथ। ठीक है, ए को बी से कराया तो ए बी स्क्वायर हो गया, प्लस ए को 3ab से कराया तो आपके पास आ गया 3a स्क्वायर एंड बी, प्लस बी को बी से कराया तो आपके पास आ गया बी क्यूब, बिकॉज ये 2 का था, ये आपके पास आ गया बी क्यूब। उसके बाद आप लोगों ने बी को 3ab से कराया तो आपके पास आ गया 3ab का स्क्वायर। उसके बाद आप लोगों के पास माइनस ए माइनस बी है। ठीक है, आप लोग इधर ब्रैकेट लगाने के बाद में आप लोग इसको ओपन कर लेना, ए को आप लोगों ने 3ab से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आ गया 3a स्क्वायर बी, माइनस ए को कराया बी के साथ, बी स्क्वायर के साथ तो आ गया ए बी का स्क्वायर। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे है माइनस 3ab को करवाया तो आपके पास आ गया 3ab का स्क्वायर, माइनस माइनस आपके पास हो गया प्लस एंड बी का आपके पास इधर आ गया क्यूब। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है प्लस ए बी का स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ। अब यहाँ पे आप लोग देखिए तो आप लोग इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, ए बी का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, अब आप लोगों के पास अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब और ये नीचे वाला प्लस ए बी स्क्वायर आ गया आपके पास ऊपर। अब यहाँ पे आप लोग देखें प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी, ये दोनों वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी कैंसिल, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दोनों भी आपके पास क्या हो जाएंगी कैंसिल। उसके बाद आप लोग देखें तो जितनी भी वैल्यूज आपके पास रिमेनिंग रह गई हैं वो सारी की सारी ए बी स्क्वायर की है। ठीक है, ये देखिए 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर आपके पास क्या हो गया 6ab स्क्वायर, ये दोनों आपके पास हो गई 6ab स्क्वायर, फिर आपके पास ये रह गई ये 6 के बाद ये 7ab स्क्वायर 8ab स्क्वायर एंड 9ab स्क्वायर, आपके पास क्या आ गया 9ab स्क्वायर, और ये है आपके पास आपका आंसर। सो थर्ड पार्ट आप देखें, इधर भी आपको 3x3 का ही मैट्रिक्स दिया गया है, इधर भी आप लोगों ने उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, जो हम लोग तब से एक प्रोसेस परफॉर्म करें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, उसको एक्सपेंड करना कहते हैं। ठीक है, आप लोग उसको एक्सपेंड कर रहे हो। अब आप लोगों ने क्या करना है इस वैल्यू को भी एक्सपेंड कर लेना है, यानी इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है एक्सपेंड करके। सबसे पहले आप लोगों ने क्या ले लेना है फर्स्ट वैल्यू 2x, ये आपके पास किसमें है रो 1 में एंड कॉलम 1 में, रो 1 एंड कॉलम 1 जब माइनस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2y y z एंड 2z। सबसे पहले आप लोगों ने इधर लिखना है 2x, उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा ये आपके पास 4 वैल्यूज थी 2y z y एंड 2z। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास सेकंड के साथ आप सब लोगों को पता है माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन फर्स्टली आ जाएगा, सेकंड वैल्यू x की है जो कि आपके पास रो 1 एंड कॉलम 2 में आ रही है। ठीक है, सो आप लोगों ने रो 1 एंड कॉलम 2 को माइनस किया तो ये वाली वैल्यू रह गई आपके पास। सो आप लोगों ने माइनस x लिखना है और ये 4 वैल्यू, एक है आपके पास y, दूसरी आपके पास z, तीसरी फिर आपके पास y, चौथी आपके पास है 2z। लिख लिया, उसके बाद आप लोगों ने प्लस लिख लेना है बिकॉज थर्ड वैल्यू के साथ आपके पास प्लस होता है, उसके बाद थर्ड है आपके पास x जो कि आपके पास रो 1 एंड कॉलम 3 के इक्वल है। तो कॉलम 3 एंड रो 1 को निकाल दिया तो आपके पास ये वाली 4 वैल्यूज रहेगी, तो आप लोगों ने ये वाली 4 वैल्यूज यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x, उसकी वैल्यूज आपके पास 4 है, एक y 2y
यहाँ पे z है और यहाँ पे भी आपके पास z है, ठीक है। ये आपके पास बन गया आपका एक्सपेंड फॉर्म। अब हम लोगों ने इसका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले 2x लिख लें आप लोग। डिटर्मिनेंट के लिए ये ब्रैकेट बनाई, सबसे पहले हमारे पास आ गया 2y, मल्टीप्लाई कराया हम लोगों ने इसको, 2y हम लोगों का था 2z, ठीक है। यहाँ पे 2z के साथ मल्टीप्लाई करवाया इसको, माइनस के साइन आ गया, फिर z को मल्टीप्लाई कराया हम लोगों ने y के साथ, माइनस है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है x, सॉरी हमारे पास आ जाएगा y फर्स्ट वैल्यू, सेकंड है 2z, मिड में माइनस का साइन है, फिर z है एंड फिर y है आपके पास। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे आ गया प्लस x, इसकी वैल्यू आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट आपके पास है y, फिर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है वो z के साथ, मिड में माइनस का साइन आ जाएगा, इधर आपके पास है z और फिर आपके पास आ गया 2y। ये आपके पास आ गया आप लोगों के डिटर्मिनेंट की फॉर्म। अब आप लोगों ने इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया 2x इज इक्वल्स टू, इज इक्वल पहले आना है, अंदर आपके पास आ गया 4yz माइनस cy, ठीक है, माइनस x आ गया, और ये आपके पास है 2zy माइनस आ गया, और ये आपके पास आ गया zy, ठीक है, प्लस आ गया x, और फिर अंदर आपके पास आ गया yz माइनस 2yz, ठीक है, 2yz, ये आप लोगों के पास आ गया। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, बाकी वाली वैल्यूज को अंदर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 2x को मल्टीप्लाई कराया 4yz के साथ, तो आपके पास क्या आ गया, 2 4 8xyz माइनस 2x को yz से zy से मल्टीप्लाई कराया, तो आपके पास आ गया 2xyz, ठीक है, 2xyz हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास माइनस आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 2xyz, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, और ये आपके पास आ गया xyz, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी आपके पास xyz आ गया, इधर आपके पास है माइनस प्लस माइनस माइनस 2xyz। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, जो हमारे पास हमारी प्लस वाली वैल्यूज है उनको हम लोग पहले लिख लेते हैं, 8xyz, xyz और ये xyz। 8 में आप लोग 2xyz को ऐड कराओ तो आपके पास क्या आ जाता है 10xyz। उसके बाद हमारी माइनस वाली है ये 1 2 3, तीनों आपके पास क्या है माइनस वाली, माइनस लिख दिया, तीनों माइनस वाली है, इसका मतलब है तीनों हमारे पास ऐड होंगी, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का आएगा। 2 2 2 आपके पास क्या हो जाता है 6xyz। अब आप लोगों ने क्या करना है, 10xyz में से 6xyz को माइनस करा दिए तो आपके पास क्या आ जाता है 4xyz, और ये आपके पास है आपका आंसर। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल में इसको समझा सकूं, और मैंने आप लोगों को अच्छे से इसको समझाया है। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको इस चीज की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को जो है वो मजीद डिटेल में इसको बता सकूं और मजीद आसान तरीके से आप लोगों को इसके बारे में समझा सकूं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।